ये थॉट क्यों आया कि मेरे को आर्मी में जाना है जबकि आसपास कोई इस फील्ड में नहीं है? आई गॉट ऑल द इंस्पिरेशन मेरे दादाजी से। ओके। तो मेरे दादू फ्रीडम फाइटर थे। ओह या तो बचपन से ही इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह की कहानियां, वाओ। उस टाइम में आई थिंक हम ये सारी चीजें जो आज किताबों में शायद लिखी जा रही है हम वो दादाजी से सुनते थे। उन्होंने कहा बेटा जो भी करो देश के लिए जरूर कुछ करना। ऊपर से आई वाज इनटू स्पोर्ट्स। मेरा या आई वाज अ स्पोर्ट्स वुमेन। हैंडबॉल वाज माय गेम। माय डैड वाज माय कोच। एग्जैक्टली दंगल स्टोरी गुंजन। वाओ। इट्स नॉट वाओ, उस टाइम तो ऐसे लगता था ये भगवान कहाँ पैदा हो गए बट अच्छा। आज लगता है थैंक गॉड वहां पैदा हो गए थे। तो वो बचपन से पापा ने ही या स्पोर्ट्स में या डालकर या सिखा के उस सिखा ट्रैक पे के ले आए तो थे। हाँ फिर आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम कि डिफेंस सर्विसेज आई विल बी ज्वाइनिंग। जब आपके दादाजी आपको स्टोरी सुनाते थे, आपको सबसे ज्यादा क्या चीज थी जो क्लिक करती थी कि मुझे क्यों जाना है? स्टोरीज इंस्पायरिंग होती हैं, सब कुछ होता है, बट व्हाट वाज योर कॉलिंग? बिकॉज आई ऑल्सो हैड एक्सपोजर ऑफ आर्मी। मेरे मौसा जी ओके। वो आर्मी में थे। अच्छा। फिर मौसी के जो बेटा था वो भी फौज के अंदर था। मेरे दोनों मौसी के बच्चे फौज के अंदर थे। ओके। तो जब हम छुट्टियों में उनके पास जाते थे ना, द काइंड ऑफ लाइफ वी हैव सीन ओवर देयर। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ? जब आप जाते हो ना, द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू गेट इन फौज ना। तो जब हम अंकल के साथ पीछे गाड़ी में बैठते थे ना, चाहे कहीं भी बैरियर क्रॉस करना होता था, दो बंदे जब सलूट मारते थे और यूनिफॉर्म में व्हेन यू सी, आज पता चलता है पहनने के बाद 2 इंच का तो अपने आप बढ़ जाता है गुंजन। द प्राइड यू टेक इन वेयरिंग दैट यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का एक अपना ही चार्म है। देख के लगता है अच्छा ठीक है कि अगर ये पहन ली तो ऐसे लगेगा जिंदगी थोड़ा सा कुछ कर लिया। इट वॉज नॉट रिटन, मतलब बताया गया कि जिंदगी में जो करना है बच्चों, बहुत मेहनत करनी है, ईमानदारी से करना है। तो फौज वॉज ऑलवेज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। जो आपने यूनिफॉर्म की बात की कि 2 इंच कद ऐसे ही बढ़ जाता है, सो व्हेन यू वियर दैट यूनिफॉर्म, डू यू लाइक स्टार्ट फीलिंग रिस्पॉन्सिबल? वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द पीपल ऑफ द नेशन, वो अपने आप से आ जाती है क्या? हाउ डज इट फील टू वियर? देखिए, सबसे पहली चीज गुंजन, यूनिफॉर्म इतनी आसानी से नहीं मिलती है। उससे पहले की जो वो ट्रेनिंग होती है वो ना, सब चीजें, yes. वो सब चीजें। पहले मैं हमेशा सोचती थी मी एज अ सुनैना व्हाट कैन आई डू, यू नो। तो अपने लिए सोचते हो, अपनी फैमिली से ज्यादा आप सोच सकते हो। बट आफ्टर दैट ट्रेनिंग, जिस दिन वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो कंधे पे स्टार्स अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिला देते हैं। एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड योरसेल्फ, बियॉन्ड योर फैमिली, योर कंट्री कम्स फर्स्ट। आपने बोला कि आप क्योंकि एक आर्मी बैकग्राउंड फैमिली से ही बिलोंग करते थे और ये सब चीज़ें देखकर वो ऑरा, वो रिस्पेक्ट, वो यूनिफॉर्म, वो कमिटमेंट्स ने आपको इंस्पायर किया। आई एम श्योर इट्स नॉट ऑल ग्लिटर। कभी वो सब चीज़ें देखकर फियर नहीं आया कि कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी लाइफ में, कहीं पे भी पोस्टिंग हो जाएगी, घर वालों के साथ रहने को नहीं मिलेगा, ओकेजन्स एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, ये सब चीज़ों का फियर नहीं हुआ? फौज ना आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देती है, चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है। सो व्हेन आई यूज्ड टू लुक एट माय मौसा जी एंड इवन देयर फैमिलीज आल्सो, वो लोग क्रिप बहुत कम करते हैं। जितना भी टाइम मिलता है वो उसका बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ज्वाइन करने से पहले तक मुझे ऐसे लगता था यस फिजिकल रगड़ा लगता है, वो तो मेरे घर में ऑलरेडी लग रहा है, ठीक है। तो सो आई नेवर हैड इट कि अकेडमी में जाके कि कुछ एक्स्ट्रा होगा। मैं सुबह 5 बजे यहाँ भी उठने को मिल रहा है, 10 किलोमीटर वीकेंड पे हमें भी रन करना पड़ता है, मैचेस खेलना पड़ता है। मेरी पूरी जिंदगी सरकारी कपड़ों में निकल गई है। आई थिंक इसीलिए फौज से कभी डर नहीं लगा, चैलेंजेस से कभी डर नहीं लगा। बट ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलता है इट वाज़न्ट दैट इजी ऑल्सो, ठीक है ना। जिस आप जब रियलिटी या तो इतना आसान नहीं था। एज के साथ ये चीजें समझ आती हैं, ठीक है ना। जब तक फैमिली हस्बैंड आता नहीं है, मदर बनते नहीं हो, तब तक रियलिटी चेक नहीं होता है। एज अ यंगस्टर हमारी प्रायोरिटीज ही डिफरेंट थी। आई वॉज ऑलवेज लाइक अ टॉम बॉय। कपड़ों की तरफ मेरा ध्यान नहीं था। इट वॉज ऑलवेज लाइक रिसेस के अंदर मुझे वॉलीबॉल का गेम ही खेलना होता था बॉयज के साथ ना। तो वो कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन थी। वो इंक्लिनेशन ने मुझे डराया नहीं, मुझे हमेशा हौसला ही दिया कि जो होगा देख लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। बट आई रियली वांट टू अर्न दैट लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम यू नो द पीपल अराउंड। इट्स मोर देन मनी और स्टेटस और पावर। इट इज आई थिंक लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम द पीपल विच मोटिवेट्स मी द मोस्ट।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आप ये पूरी कॉन्वर्जेशन सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।